गीता का पहला नियम है योगा कर्म सुकौशलम, योग ईश्वर से जुड़ना, कर्मों में कुशलता हासिल करना। इसका सीधा मतलब है दौलत पाने के लिए साधारण या औसत काम मत कीजिए। अपने हुनर को इतनी गहराई और ऊंचाई पर ले जाइए कि वह बाजार में अत्यधिक दुर्लभ और अमूल्य हो जाए। जब आपका काम खुद एक ब्रांड बन जाता है तो आपको कीमत मांगनी नहीं पड़ती, बल्कि ग्राहक खुद आपको बाजार से ज्यादा भुगतान करने को तैयार होते हैं। हाई स्किल, हाई इनकम। दूसरा नियम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय समेकृत हुआ। सभी को समान भाव से देखो। बिजनेस और निवेश का रास्ता उतार चढ़ाव से भरा है। गीता सिखाती है कि किसी एक नुकसान या बाजार के क्रैश से घबराकर मैदान मत छोड़ो। इसी तरह किसी एक बड़ी सफलता से अति आत्मविश्वासी होकर गलतियां भी मत करो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी केवल वही हासिल करता है जो सफलता और असफलता दोनों में अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखता है। तीसरा नियम है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एकह कुरुनंदन। बुद्धि केवल एक ही होती है। अगर आपका लक्ष्य हर दिन हर महीने बदल रहा है तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। एक फोकस किया हुआ मन एक वेल्थ मैग्नेट है। अपना एक मुख्य नीश को चुने और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे। जो व्यक्ति 10 नावों में एक साथ सवारी करता है वह अक्सर डूब जाता है। इसलिए अपने संसाधनों को एक ही शक्तिशाली लक्ष्य पर केंद्रित करें। नियम 4 है आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मनुष्य को अपने आप से ही अपना उद्धार करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका मन है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा ब्रेकर बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपका आत्मसंदेह है। अगर आपका मन आपका मित्र है तो आप हर चुनौती पार कर लेंगे। याद रखें, दौलत पहले दिमाग में बनती है, फिर जमीन पर उतरती है। अपनी क्षमता पर अटल विश्वास रखिए। नियम 5 है अपने धर्म में निवेश करें। दूसरे के धर्म से अपने धर्म में मरना बेहतर है। इसका मतलब है अपना रास्ता खोजो और उसमें निवेश करो। उस काम में कभी सफल नहीं हो सकते जिसकी आप नकल कर रहे हैं। जिस चीज को करने के लिए आप सबसे योग्य हैं, जिसमें आपको काम करना बोझ नहीं बल्कि आनंद लगता है, वही आपका स्वधर्म है। जब आप अपने पैशन को अपना काम बनाते हैं तो पैसा केवल एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। गीता के ये 5 नियम साबित करते हैं कि दौलत बनाना एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जहां माइंडसेट, स्किल और स्टेबिलिटी बाजार की ट्रिक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 5 नियमों में से आप सबसे पहले किसे लागू करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने धर्म के मार्ग को आलस और टाल मटोल के जाल से कैसे बचाएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।